अल्लाह ताला हजरत हव्वा को एक मर्तबा में 2 औलादें अता फरमाता था, एक बेटा एक बेटी। इधर जो बेटा बेटी हुआ, अगली बार अगले हमल से फिर एक बेटा बेटी, तो इधर का बेटा उधर की बेटी दोनों का निकाह होता था, उधर की बेटी इधर का बेटा दोनों का निकाह होता था। अब गौर फरमाइए, हजरत हाबील पैदा हुए, उधर काबील पैदा हुआ। हाबील के साथ में जो पैदा हुई, हाबील के साथ में जो पैदा हुई वो ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, और जो काबील के साथ पैदा हुई उनका नाम था अकलीमा, वो ज्यादा खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी। लेकिन निकाह की तरकीब तो वही थी, जो जिसके साथ पैदा होगी उसके साथ में उसका निकाह नहीं होगा, क्योंकि एक साथ पैदा होने वाले बहन भाई और फिर जो अगली बार एक साथ पैदा हुए वो भी आपस में सगे बहन भाई, तो रिश्ते को इस तरह से अलग किया जाता था। इधर का बेटा इधर की बेटी, उधर का बेटा इधर की बेटी। लेकिन ये काबील कहने लगा, मेरे साथ में जो पैदा हुई है अकलीमा, ये खूबसूरत है, ये हसीनो जमील है, मैं इसके साथ निकाह करूंगा। कहने लगा इसके साथ करूंगा निकाह। हजरत आदम ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तेरे लिए जायज नहीं। कहने लगा नहीं मानूंगा। आज भी हमारे नौजवान कहते हैं फलां से करूंगा, अम्मा समझा रही हैं, कह रहा नहीं मानूंगा, अब्बा समझा रहे हैं, कह रहा नहीं मानूंगा, करना है करो नहीं तो लेके भाग जाऊंगा। इतनी सी बात पे मर जाएगा कि तेरा कहीं से निकाह नहीं किया गया। क्या तुझे अल्लाह ने ये जिंदगी इसलिए दी कि तू किसी के लिए भी गवा दे? क्या अल्लाह ने ये जान तुझे इसलिए अता की कि तू किसी के लिए भी इसको बर्बाद कर डाले? याद रखना, जिंदगी अल्लाह ने दी है, मालिक परवरदिगार है। मरना है अगर तुझको तो यूं किसी ऐरे गैरे के लिए जान न देना, यूं झूठी मोहब्बत में जान न देना। अगर मरना है तो जज्बा बेदार कर ले कि मुझे अगर मौत आए तो या अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पे मौत आ जाए, मुझे इस्लाम की खातिर मौत आ जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़दरत, उर्से मुक़द्दस, सरज़मीने की लड़िया नाम अल्लामा इम्तियाज़ रज़ा बरकाती। नारे तकबीर। तो अल्लाह तबारक व तआला का फैसला ये था, शरीयत आदम ये थी कि निकाह जो होगा वो एक साथ पैदा होने वाले बहन भाइयों के दरमियान नहीं होगा। काबील नहीं माना। अब ये भी जान लो, नौजवान तबका यहाँ पर बैठा है, जरा तवज्जो से मेरी बात सुनना और अपने सीनों में महफूज कर लेना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का फैसला मानने से उसने इनकार कर दिया, कहने लगा नहीं मानूंगा, अकलीमा के साथ निकाह करूंगा। तो हजरत आदम ने तदबीर निकाली, फरमाया चल कुर्बानी करो, दोनों लाओ कुर्बानी का सामान ला कर रखो, कुर्बानी करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमा लेगा उसी का अकलीमा के साथ में निकाह हो जाएगा। हजरत आदम ने फैसला कर दिया। अब कुर्बानी के लिए, कुर्बानी उस दौर में कैसी थी, उस दौर में कुर्बानी का अंदाज क्या था? जिस चीज की कुर्बानी देना होता था उसको लाकर मैदान में रख दिया जाता था, आसमान से एक आग आती थी और उस चीज को खत्म कर दिया करती थी, जला दिया करती थी, अपने साथ ले जाती थी। तो जिसकी कुर्बानी की चीज को वो आग आकर उठाकर ले जाए या जला दे, समझो उसकी कुर्बानी कबूल हो गई, और जिसकी पड़ी रह गई उसकी कबूल नहीं हुई।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बानी करो। कुर्बानी आप और हम भी करते हैं, आ रहा है कुर्बानी का वक्त। कुर्बानी के सामान दोनों लेकर आए, एक अपनी बकरी या दुम्बा। एक ने क्या किया, काबिल ने गेहूं की कुछ बालियां, वो भी इतनी खास नहीं थी, वो लाकर रख दी, मैदान में रख दी गई। कुर्बानी किसकी कबूल हुई? जनाब हाबील की कबूल हुई। आग आसमान से आई, उस बकरी को उठाकर ले गई, कुर्बानी कबूल हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया, ऐ मेरे बेटे, अब तो अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया, कुर्बानी अल्लाह ने तुम्हारे भाई की कबूल की है, अब अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ। फैसला परवरदिगार ने कर दिया। अब अकली माँ से निकाह की जिद छोड़ दो, लेकिन ये उसके बावजूद भी नहीं माना। कहने लगा मैं हरगिज इसको नहीं मानूंगा। अपने भाई हाबील से कहने लगा, ए हाबील, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। जनाबे हाबील ने कहा, सुन ले, अगर तू मुझे कत्ल करने आएगा, अगर तू मुझे मारने आएगा, तो ये भी जान ले मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं पलट कर वार नहीं करूंगा, इसलिए कि तू मेरा भाई है, तू भी उसी बाप की औलाद है, मैं भी उसी बाप की औलाद हूँ। इससे ये भी पता लग गया, नेक भाई वही है जो अपने भाई पर हाथ न उठाए, अच्छा भाई वही है जो अपने भाई पर वार न करे, अपने भाई का दिल न दुखाए, अपने भाई को बुरा भला न कहे, अपने भाई को मारने की बातें न करे। आज घरों के हालात हमारे आपके क्या है, भाइयों में झगड़े हैं, रात दिन लड़ाइयाँ हैं। जैसे शादी हो गई, शादी के बाद में फौरन झगड़े शुरू हो गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और अजीब तमाशा है, दो औरतें अलग अलग जगहों से आई, इन दोनों में नहीं बनती है, इनकी वजह से पूरे खानदान में झगड़ा है। दो औरतों की वजह से पूरे खानदान में लड़ाई पैदा हो गई, पूरे खानदान में झगड़ा पैदा हो गया, सारे लोग आपस में लड़ने लगे, अलग साझा हो गया, दीवारें घरों में खड़ी हो गई, दीवारें लगा दी गई, घरों का हाल ये हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज़ात गिरामीउल कद्र, गौर फरमाइए, भाई भाई पे गोली भी चला रहा है, भाई भाई पे खंजर भी चला रहा है, ये कैसा नाजुक जमाना आ गया। अल्लाह रहम फरमाए। उधर भाई ने बरजस्ता कह दिया था जनाबे हाबील ने, ऐ काबिल, अगर तू मुझे मारने आएगा, मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं पलट कर वार नहीं करूंगा, इसलिए कि तू मेरा भाई है, मुझे तुझसे मोहब्बत है, मुझे तुझसे प्यार है। तू अपने आप को बदल डाल, अपने किरदार और कैरेक्टर को बदल दे, अपनी जिंदगी को बदल डाल। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ये नहीं माना, जिद पे अड़ा रहा। एक दिन मौका मिला, इसने जनाबे हाबील को कत्ल कर डाला, जनाबे हाबील को इसने मार डाला। खुदा की कसम, जब इसने जनाबे हाबील को कत्ल किया है, तारीख गवाह है, जमीन पर कई दिन तक जलजला रहा, जमीन हिलती रही, जमीन कांपती रही, जमीन थरथराती रही। लोगों पहला कत्ल जमीन पे हुआ, पहला मर्डर जमीन पे हुआ, भाई ने भाई का कत्ल किया। वजह क्या है? एक औरत की वजह से किया, एक निकाह की वजह से किया, एक शादी की वजह से किया, और दूसरी वजह के हसद उसके दिल में पैदा हुआ, हसद की बुनियाद पर वो कत्ल किया गया। ताजदारे मदीना के गुलामों, बात बड़ी साफ है, हसद भी वो बुरी बला है जिसकी वजह से आदमी कत्ल करने तक पे आमादा हो जाता है। और ये औरत का चक्कर भी इतना बुरा है कि इसी में इंसान कत्ल करने पर भी आमादा हो जाता है। तो काम वो करे जो काम शरीयत जिसकी इजाजत दे, जो की तालीमात है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा था, लेकिन पहला कत्ल उसने किया अपने भाई।
कत्ल तो कर दिया, मगर अब परेशान ये सोच के था, लाश को उठा के कांधे पे घूमता फिर रहा था, घूमता फिर रहा था, उठाए उठाए फिर रहा था। सोच रहा था कहाँ इसको क्या करूं इसका मैं। लाश को अपने कांधों पर उठाए टहलता रहा तो अल्लाह ताला ने कौवे को हुक्म दे दिया कि काबिल को जाकर सिखा दे लाश का क्या करना है। तो इसने एक जगह पर देखा दो कौवे आपस में लड़ रहे हैं। एक कौवे ने दूसरे कौवे पर हमला किया, वार किया और उस कौवे को मार डाला। जब उसको मार दिया तो इस कौवे ने फिर मिट्टी अपने चोंच से और पंजों से हटाई, एक छोटा सा गड़ा तैयार किया, उसमें कौवे को डाला, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी। इसको समझ में आ गया काबिल को कि मुझे भी यही करना है, लाश को उठाए टहलना नहीं है बल्कि इसको जमीन में दबा देना है, जमीन में दफन कर देना है। इसने भी गड़ा खोदा, जमीन में अपने भाई की लाश को रख दिया, मिट्टी डाल दी। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, ये पहला कत्ल हुआ है, ये पहली बार किसी को जमीन में दफनाया गया, पहला इंसान, पहली मर्तबा इंसान को, किसी इंसान को कब्र में डाला गया, जमीन में दफनाया गया। अब इसने क्या किया, ये काबिल निकला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको फटकार लगाई, आपने इसको निकाल दिया, फरमाया दफा हो जा। ये निकल गया, दूर जाकर एक इलाका है जिसका नाम है अदन, वहां पर ये आबाद हुआ, वहां पर जाकर ये रहने लगा। वहां पर शैतान इससे मिलने आया और आकर कहने लगा, ऐ काबिल क्या तू जानता है तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी, हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई थी, क्या तुझे मालूम है क्या वजह थी? कहने लगा पता नहीं है। तो शैतान ने कहा सुन ले, वजह ये थी कि तेरा भाई आग की परस्तिश किया करता था, इसीलिए आग उसके दुम्बे को उठा कर ले गई, उसकी बकरी को उठा कर ले गई। कहने लगा तूने आग की पूजा की होती तो आग तुझसे राजी होती, लिहाजा तू आग की पूजा कर, आग की परस्तिश कर, आग को अपना माबूद मान ले। अब दुनिया में पहली मर्तबा आग की परस्तिश शुरू हुई और आग को पूजने वाला पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम का बेटा काबिल था तो पैगंबर का बेटा, बोलो, था तो नबी का बेटा, मगर क्या हाल हुआ इसका? बर्बाद हुआ, जलील हुआ, आग की पूजा करने लगा। आगे बढ़ो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, नहीं माना। तूफान आने से पहले जनाबे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे आजा मेरी कश्ती के अंदर, आजा अभी भी वक्त है, कलमा पढ़ ले और मेरी कश्ती में आजा, तू महफूज रहेगा, तूफान से बच जाएगा। कहने लगा ऐ नूह अलैहिस्सलाम सुनो, मुझे आपकी कश्ती की जरूरत नहीं है, मैं पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ जाऊंगा, महफूज हो जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं माना, कश्ती में नहीं आया। क्या हुआ? गर्क हो गया, पानी में डूब के मर गया। पैगंबर का बेटा था, बच न सका। बोलो, बचा तो नहीं? पैगंबर का बेटा था, बच न सका। आगे बढ़ो मेरे अजीजों, सहाबी का बेटा था, करबला के मैदान में सहाबी का बेटा, जिसने फौज भेजी थी, जो हाकिम था यजीद, वो भी सहाबी का बेटा था, और जो कमांडर बन के, सिपह सालार बन के आया था उमर साद, वो भी सहाबी का बेटा था। क्या नतीजा निकला? दुनिया भी बर्बाद कर ली, आखिरत भी बर्बाद हो गई। पता लगा तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी, ये बर्बादी की असल वजह है जो अल्लाह और उसके रसूल से
गद्दारी कर जाता है, बर्बाद हो जाता है। एक तरफ यजीद है, रुसवा हो गया, एक तरफ हुसैन है। अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन को गोया परवरदिगार का पैगाम, हुसैन गर्दन झुका, हुसैन सरे तस्लीम खम कर दे, परेशानियों में सर झुका दे, मुसीबतों में सर झुका दे। हुसैन ने सर झुका दिया, हुक्म रब्बी हो गया, हुसैन बेटा कुर्बान कर दे। हुसैन ने सर झुका दिया, हुसैन जवान अकबर कुर्बान कर दे। हुसैन ने सर झुका दिया, हुसैन को हुक्म हो गया अब्बास के बाजू कटवा दो। हुसैन ने सर झुका दिया, हुक्म हो गया कासिम का शबाब लुटवा दो। हुसैन ने सर झुका दिया, हुक्म परवरदिगार हो गया है हुसैन अपने भांजों को कुर्बान कर दो। हुसैन ने सर झुका दिया, राजी बरजा है, परवरदिगार की रजा में राजी है, हुक्म रब्बी हो गया है हुसैन अब खुद भी सजदे में सर झुका दो। अब तुम्हारी गर्दन पे भी खंजर चलेगा, अब तुम्हें भी शहीद किया जाएगा। हुसैन ने फिर सर झुका दिया, हर मौके पर हुसैन ने सर झुकाया तो अल्लाह ने फरमाया ए हुसैन हर मौके पर तूने सर झुकाया, हद हो गई, तूने सर झुकाकर सजदे में अपना सर कटवाया। अब जान लो अब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें ये इज्जत देगा, सर तुम्हारा होगा, नेज़ा यजीदियों का होगा, सर को तुम्हारे नेज़े पे चढ़ाएंगे। तुम्हारा परवरदिगार ऐसा सर बुलंद फरमाएगा, ऐसा सर बुलंद फरमाएगा, सर तुम्हारा कटा हुआ नेज़े पे होगा, लेकिन तुम्हारी ज़बान से अल्लाह का कलाम जारी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गदरा, जिक्र शहीद आदम, नारे तकबीर। तो पता चला जो राजी बरज़ा रहते हैं, जो अल्लाह के फैसलों पर राजी रहते हैं और सर झुका देते हैं, वो कामयाब होते हैं, अल्लाह उन्हें इज्जतें अता फरमाता है। जल्दी जल्दी मेरी बातें सुनो, तकरीर खत्म करना है अजीजों। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात तुम्हारा मेरा खुदा, उसका एहसान है कि उसने हम पर आप पर ये करम किया कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया, यानी हमें रसूल दिया। तो रसूल आज़म अता फरमाया, सारे नबियों का ताजदार अता फरमाया, इमामुल अंबिया अता फरमाया। हजरत आदम को भेजा, अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। हजरत दाऊद को भेजा, अल्लाह ने फरमाया या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द। अल्लाह ने भेजा तो बता दिया, ऐलान कर दिया, तुम्हें खलीफा बनाया गया, तुम्हें खलीफा बनाया गया। आदम तुम खलीफा हो, ए दाऊद तुम खलीफा हो। अल्लाह ने नबियों का ऐलान किया तो बताया, ए मूसा तुम कलीमुल्लाह हो, ए ईसा तुम रूहुल्लाह हो, ए इब्राहिम तुम खलीलुल्लाह हो। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आका को भेजा, ताजदारे मदीना को भेजा, तुम्हारे मेरे पैगंबर को भेजा, तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि खलीफा बना रहा हूँ, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मैं अपना कलीम बना रहा हूँ, बल्कि अल्लाह ने फरमाया वो खलीफा थे और ये मेरा हबीब है, ये मेरा महबूब है। बात साफ हो गई, उनकी शान अपनी जगह, लेकिन मदीने वाले आका का मकाम अपनी जगह। हम सारे नबियों को मानते हैं, सारे रसूलों को मानते हैं, सबकी नबूवत को तस्लीम करते हैं, सबकी रिसालत का एतराफ़ करते हैं। हम यहूदी नहीं हैं, हम ईसाई नहीं हैं। यहूदी हजरत मूसा को मानने लगे, हजरत याकूब को
मानने लगे, हजरत याकूब यूसुफ को मानने लगे, लेकिन बाकियों को नहीं मानते। यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, लेकिन ईसाई एक तबका है, उन्होंने हजरत ईसा को मान लिया। और यहूदी ईसाई आपस में दुश्मन भी है, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने वाले, कत्ल गारत पर आमादा होने वाले। मगर लोगों क्या अजीब जमाना है, क्या हमने जमाना देख लिया। मुसलमानों से ऐसी दुश्मनी है कि दोनों आपस में दुश्मन थे, मगर आज दोनों दोस्त बनकर बैठ गए। दोनों दुश्मन थे मगर दोनों दोस्त बने बैठे। जब तुम्हें मारने की बारी आई तो दोनों दुश्मन दोस्त बन गए। जब तुम पर बम बरसाने की बारी आई, जब फलस्तीनियों को मारने की बारी आई, तो दोनों के दोनों दोस्त बन बैठे, दोनों आपस में दोस्ती कर बैठे। जबकि इनका इतिहास है, इनकी तारीख है, आपस में दुश्मनी, ऐसी दुश्मनी एक दूसरे को गवारा नहीं करते। है लोगों, क्या तुमने नहीं सुना हिटलर ने लाखों यहूदियों को कत्ल किया था? वजह क्या थी? हिटलर ईसाई था, यहूदियों को इसलिए मार रहा था, वो कहता था इन्होंने हजरत ईसा को कत्ल किया है, मैं इन्हें जमीन पर कहीं छोड़ूंगा नहीं, जहां मिलेंगे वहीं मार डालूंगा। वो सारे यहूदियों को ढूंढ ढूंढ के ढूंढ मगर क्या बात है, अब दोस्त हो गए, अब दुश्मनी खत्म हो गई, अब मोहब्बत हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, इनका ये यकीन है कि यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, जबकि कुरान हमें बताता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किसी ने कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया, और अल्लाह जो चाहे, बोलो, कर सकता कि नहीं? अल्लाह जो चाहे कर सकता है, करता है, जो वो चाहता है वही होता है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता।